हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम हरियाणा, जो कि जूनियर इंजीनियर है हरियाणा के अंदर, अमृत सैनी साहब। तो हम लोग इनसे डिटेल डिस्कशन करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बातचीत करेंगे, प्लस क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह रहनी चाहिए फॉर हरियाणा एसएससी जेई, ओके, उस रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। वेलकम अमृत, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। वेल, तो अभी आप किस डिपार्टमेंट में हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। अभी सर इरिगेशन डिपार्टमेंट में। इरिगेशन डिपार्टमेंट, और कहाँ पर अभी पोस्टिंग है? अभी तो सर होम डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर। यमुनानगर होम डिस्ट्रिक्ट में है। वेल, जी तो जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है एज ए हरियाणा जेई? सर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर तो मेरे पास साइट का काम है सर, और कहीं पर जैसे हेड ऑफिस में था मैं पहले 1.5 साल के करीब, वहाँ पे ऑफिस रिलेटेड वर्क था। तो डिपेंड करता है कहाँ पे पोस्टेड हो उसके हिसाब से। तो अभी आपको नौकरी में मजा लग रहा है? पूरा मस्त आनंद? हाँ जी सर, पूरा। जी सर। बढ़िया है, मजा है। वेल, तो अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि हरियाणा एसएससी जेई में लगभग 550 प्लस पोस्ट आने को है। ओके, फरवरी तक में आपका वो जी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसी रिलेटेड आप बताइए कि जो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर हरियाणा एसएससी जेई, तो वो सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन को किस तरह से टैकल करें? क्या क्या मेन चीजें उनको, कौन कौन से सब्जेक्ट और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? सबसे पहले तो सर इसमें अब की बार क्या किया, मतलब एक तो सेट एग्जाम अप्लाई हुआ है अभी की बार से, मतलब कॉमन एंट्रेंस हम्म। टेस्ट। तो सबसे पहले तो वो क्वालिफाई होना जरूरी है, उसके बाद ही एग्जाम दे सकते हो। अभी की बार हुआ है। तो बिल्कुल। सेट में तो यही है कि सिंपल एप्टीट्यूड रीजनिंग, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, ये सिंपल आता है। और एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है इनका सर, जैसे पैटर्न होता है 50% सिविल का, 50-45 ऐसे फिक्स नहीं रहता कुछ। 90 नंबर का पेपर आता है, जो पहले पैटर्न था। अब की बार क्या पता चेंज कर दे। तो जैसे हम्म जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम पे 20-25 क्वेश्चन आए थे सिविल के, वो तो बिल्कुल सिंपल रहते हैं। वो तो हम्म जैसे डिप्लोमा लेवल पे रहते हैं, सिंपल यूनिट पूछ ली। तो वो तो अगर आपके चैनल से पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब। हम्म तो उसमें तो बेसिक बेसिक चीजें आती है, स्ट्रेस की डेफिनेशन पूछ लेंगे, एक आध फॉर्मूला पूछ लिया। मेन जो फोकस रहता है वो हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, इन पे, रीजनिंग, ये 4-5 सब्जेक्ट थोड़े इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जीके जैसे 25 से 30 नंबर का आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नहीं, अभी जैसे कि अपना तो सीईटी हो चुका है पहले से ही, ठीक है। जी तो जो अभी सिविल इंजीनियरिंग की पेपर होगी उसमें केवल सिविल रहेगा ना, जीके जीएस वगैरह भी पूछेंगे? सर वैसे एक्चुअल में नोटिफिकेशन तो भी आया नहीं है, पर जो पैटर्न है पिछले सालों का देखें, हम्म क्योंकि सेट तो अभी की बार आया है, क्योंकि और ना भी हम्म कोई नोटिफिकेशन आया है। तो उसमें प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि पिछले वाला ही पैटर्न होगा। तो उसमें तो यही रहता है, हम्म जैसे 90 नंबर का पेपर होता है, वो कुछ पोर्शन उसमें 25% जीके को लौटा है, हरियाणा जीके को, मतलब 20-25 नंबर उसके, और 20 से 25 नंबर टेक्निकल। बाकी सब हम्म रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश के मिला के 10-12 क्वेश्चन उनके रहते हैं, और इंडिया जीके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेल, सिविल अब इंजीनियरिंग का देखिए, तो सिंपल आता है बहुत। तो पैटर्न तो ये है, जो पुराना पैटर्न था, नया पैटर्न क्या अगर नया पैटर्न देते हैं? क्योंकि देखिए, सेट में तो आपको नॉन टेक्निकल एग्जाम तो सेट में पूछ ही लिया है ये लोग, है ना। अब जी अगर बात रहा जेई का पेपर अगर ये लेना चाहते हैं, तो मेरे सजेशन से टेक्निकल ज्यादा बेटर रहेगा कि पूरा टेक्निकल डाल दिए। लेकिन फिर भी अगर नॉन टेक्निकल रहता है तो आप उसी के अनुसार अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए और अच्छे से पढ़िए। बाकी सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा अमृत वो जी तो ने सर बोला कि कॉन्सेप्ट डिगेटर है ही। अरे हम तो है ही, बाकी वैसे भी पेपर लेवल जो है ना वो काफी सिंपल होता है। ये ओके, काफी सिंपल होता है सर उसका। बिल्कुल। प्रैक्टिस के लिए कोई किताब बता दीजिए अमृत, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे हम लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं, है ना, हम लोग बहुत जी बेसिक लेके चलते हैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हों जिनको उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपना प्रिपरेशन लेवल जी ईएससी गेट एसएससी सबको मिला जुला के है।
तो जी प्रैक्टिस के लिए कौन सा ऐसा किताब खरीद के लोग प्रैक्टिस करें कि जिससे काम बन जाए सिविल इंजीनियरिंग का? सर, जनरली प्रैक्टिस के लिए हरियाणा जी के क्या सच कोई आता तो है नहीं, बुक वगैरह। हम्म हम्म बाकी एक उनका चैनल है शायद, सिविल की गोली करके, उनकी एक बुकलेट आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। राजस्थान वाली एक, हाँ राजस्थान से वो लोग ऑपरेट करते हैं सिविल की गोली। हाँ जी हाँ हाँ जी, कोई है सिविल की गोली करके, तो उनकी ले लो, वो है। सफिशियंट है, पुराने 10 से 20 सालों के पेपर है उसमें। हम्म तो आप वो बाकी मैंने परचेज तो कर ऐसा सकते सिविल के हैं। लिए कुछ लिया नहीं था, आप ही के चैनल से पढ़ा था मैंने तो सारा। अरे आप लोग तो पुराने थे तभी से जी पढ़ रहे थे, तो डेफिनेटली ये जी एग्जाम तो होना ही था। हाँ जी वेल, जी तो आप वो किताब खरीद सकते हैं, या फिर मैं एक सजेस्ट करूंगा, यूथ कंपटीशन का किताब खरीद सकते हो। ठीक है, वो खरीद सकते हो, या फिर कोई एसएससी जेई वाला प्रीवियस ईयर पेपर का किताब खरीद सकते हो, क्योंकि जेई लेवल पे वही सारा डेटा एंड फैक्चुअल टाइप के जी। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो वो खरीद के आप प्रिपरेशन अपना चालू कर और सकते हैं। एक किताब और बाकी आती है सर एमसीक्यू की, गुप्ता एंड गुप्ता, उससे भी आ जाता है, गुप्ता एंड गुप्ता। गुप्ता थोड़ा हार्ड नहीं होगा? उसके सर अगर शुरू शुरू के कर ले, शुरू में तो सिंपल है उसके, मतलब जैसे जैसे 100 मार्क्स स्टार्टिंग के वाले 300 400 क्वेश्चन है, शुरू के 200 हम्म कर लिए, इस हिसाब से। स्टार्टिंग वाले गुप्ता का स्टार्टिंग वाला सब क्वेश्चन, बिल्कुल। जी क्योंकि गुप्ता से तो स्टेट पीएससी में आता है भाई। जी सर, पहले तो पूरा 100 का 100 नंबर को उसी से आता था सर, अब तो फिर भी बहुत उसी से कम हुआ आता इससे, है था, ना। इसीलिए गुप्ता फेमस हुआ है। गुप्ता वाला किताब स्टेट पीएससी, गुप्ता जी, और खुरमी जो किताब था स्टेट पीएससी में डायरेक्ट छाप दिया करते थे। यहाँ पे भी जैसे हरियाणा पीएससी का होता है पेपर, उसमें भी डायरेक्ट उससे हम्म क्वेश्चन आते थे। अब तो जैसे जैसे हाँ कंपटीशन बढ़ने लगा है, तो एग्जामिनर भी दूसरी तरह से पूछने लगा है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं डालते अब। हम्म ओके, और बताइए। और तो मतलब प्रिपरेशन रिलेटेड और कुछ कुछ बातें, जैसे जीके हरियाणा, अगर मान लीजिए जो जी के सर, मेरे पुराने पास एग्जाम एक होंगे। पीडीएफ है, या तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा आपको, हम्म ठीक है, तो मैं जो भी वो स्टूडेंट व्हाट्सएप कर दूंगा पूछेंगे मैं। हम जी, उनको भेज देंगे। जीके का तो ऐसे ही और आता है सर, एक अरिहंत की बुकलेट आती है, पतली सी होती है वो बिल्कुल, 40 50 रुपए हम्म की आती है, उससे आ जाता है सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज। हम्म पूछता तो सिंपल सिंपल है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, राजधानी क्या है हरियाणा जी के में, ऐसे से क्वेश्चन आते हैं सिंपल। वेल, जैसे अच्छा फॉर्म यार, कब हुआ एक था। चीज मेरे को एक चीज मेरे को ये बताओ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खैर ये तो बच्चे समझ गए कि आपको मोटा मोटी अरिहंत की किताबें हैं, और है ना, हल्के में आती है सब कुछ, तो ज्यादा परेशान होने की जी जरूरत नहीं है। अरिहंत, लूसेंट, यूथ कंपटीशन, इन सब की किताब को आप फॉलो करोगे, जैसे हरियाणा जीके का है, तो आप जाके कोई एक बुकलेट खरीद के याद करना चालू करिए, और क्या है कि नहीं? जी सर। वेल, तो प्रिपरेशन तो बहुत इजी वे में होंगे। एक क्वेश्चन मैं अमृत जी से पूछ रहा हूँ। जैसे अमृत जी, ये एग्जाम आपका डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम है, जी इसमें बीटेक अलाउ है कि नहीं है? हाँ जी सर, अलाउ है, बीटेक डिप्लोमा। बीटेक अलाउ है, डिप्लोमा जी और बीटेक दोनों अलाउ है। अब मुझे ये जी, एक चीज दोनों बताओ अलाउ है सर। जी ना, बीटेक भी अलाउ है कि नहीं है डायरेक्ट? हाँ जी सर, बीटेक अलाउड है डायरेक्ट। बीटेक भी अलाउ है। मुझे एक चीज ये बताओ, बीटेक स्टूडेंट को के लिए ये जॉब प्रोफाइल सूट करेगा? सर देखा जाए तो सूट करेगा, आज के टाइम में जॉब्स इतनी कम है सर, तो अगर हम्म कुछ भी मिल जाए वही बड़ी बात है सर। वो तो है, लेकिन जैसे डिफरेंट स्टेट है, मैं पूछना ये चाह रहा जी हूँ, मैक्सिमम स्टेट ऐसा है कि जो अपना जेई का पोस्ट होता है उसमें डिप्लोमा ही केवल अलाउ होते हैं, बीटेक को अलाउ नहीं करते मैक्सिमम स्टेट में। ओके, और जो जी बीटेक कैंडिडेट है, बीटेक कैंडिडेट भी डिफरेंट स्टेट में फाइट नहीं करते, अपना आवाज नहीं उठाते इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, क्योंकि उनको जी असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा होता है। ये बात तो है। जी तो सर। जैसे हरियाणा में अभी एलिजिबल है, तो ये जॉब प्रोफाइल इसमें मैं कहना यही चाहूंगा कि काफी अच्छा है। ठीक है, जेई की पोस्ट है, तो आप लोग जो भी बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो, आप ये मत सोचिएगा कि ये जेई का पोस्ट है तो हम अब क्या ही अप्लाई करें, है ना। जी जॉब प्रोफाइल इसमें काफी अच्छा है, तो आप अप्लाई करके अपना आराम से आपका जीवन जीवन व्यापम हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए कुछ और कुछ। हमारे साथ तो सर ऐसे भी हैं जो मतलब आउट ऑफ हरियाणा है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी सर। ओके ओके ओके, तो वो कैसे गए?
वो सर 2017 में आई थी वैकेंसी, मतलब वो परसेंटेज बेस पे थी उस टाइम पे। तो उसको मतलब डायरेक्ट ही था, उसका पेपर वगैरह नहीं था कोई। तो वो भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहां पे। हरियाणा में। जी। और स्टेट अच्छा है पता नहीं सर, आओ कभी आप भी। अरे स्टेट अच्छा है वो हाँ नहीं जी। कह रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं वो कहीं और से आके लगे होंगे, जी सर। अदर स्टेट भी होंगे उसमें। हाँ जी सर, अदर स्टेट भी है। वही वही बात है, अदर स्टेट वाले भी होंगे तो। अब हमारे साथ भी जैसे अदर स्टेट के थे बहुत सारे लग गए। अब एक एक दो दो साल हम्म बाद कोई एसएससी जेई में चला गया, कोई अभी ये बीपीएससी को हुआ था पीछे, एई में उसमें चले गए। मतलब कंटिन्यू हम्म करते रहते हैं स्टडी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल। ये है सर, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है एक बार जॉब लग जाए अगर। हम्म और अमृत जी, आपका 2018 में सिलेक्शन हुआ था आई थिंक। नहीं सर, 20 में। अच्छा 20 वाली वैकेंसी हाँ थी जी ना, सर। 20 में। जी सर। नहीं 19 वगैरह में एग्जाम हो चुका था। नहीं सर, 19 में तो कोरोना 19 ही में हुआ चल। था एक शायद। 18 में हम्म हुआ था शायद, हाँ, 18 में हुआ था, 19 में तो कोविड था। कोविड था 18 में, तो जी। रिजल्ट आया 20 में। जी। नहीं, 19 में वेल। एग्जाम था, सितंबर में एग्जाम था। हम्म सितंबर में। तो फिर रिजल्ट उसका तो डीवी के लिए तो तभी आ गया था, एक महीने बाद। हम्म तो फिर वो जो फाइनल रिजल्ट आया था वो जून में आया था, क्योंकि कोविड वगैरह हटने के बाद आया था। बिल्कुल। जी। अभी तो आप जेई के पोस्ट पे है, तो प्रमोशन आपको और कितना टाइम के बाद मिल जाएगा? सर अभी तो यहाँ पे जैसे 2012 बैच के हैं, वही प्रमोट नहीं हुए। प्रमोशन बड़ी लेट है सर। ये हम्म लगा लो आप, 25 से 30 साल मुश्किल है। 25 से 30 साल? जी सर। यार 10 से 12 साल के अंदर होना चाहिए, 10 से 12 बस साल मैक्सिमम। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स तो होंगे। वो तो सर क्वालिफाइंग होते हैं, वैसे तो नहीं होते। अच्छा ओके ओके। जी सर। रेलवे वाला सिस्टम नहीं है मतलब? नहीं, रेलवे वाला सिस्टम नहीं है सर। रेलवे में क्या है, डिपार्टमेंटल एग्जाम आप अगर जेई हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके सीधा असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, एई बन सकते हैं। ओके, जब आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे तब डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है फिर। तो रेलवे में ऐसा सिस्टम है, बाकी यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं है, जैसा है उसमें क्या है, स्टेट जी गवर्नमेंट तो सर। है। हम्म। जी सर। और सबसे बड़ी चीज है, घर के पास इनका जॉब है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर हरियाणा से हैं और इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं है आपके पास। प्रिपेयर करिए, घर के पास संभावना है कि स्टेट में, होम स्टेट में आपको जॉब मिलेगा। ये भी हो सकता है कि 100-200 किलोमीटर के रेडियस पे आपको जॉब मिल जाए। तो इससे बड़ी चीज और क्या है, एज ए जेई आप काम जी करोगे सर। तो बहुत अच्छी बात है। वेल, और बता दीजिए अमृत, प्रिपरेशन को लेके कुछ कुछ। बस प्रिपरेशन तो सर बहुत यही है, जीके का तो बता दिया मैंने आपको। जीके की एक बुक आती है, विद्यापीठ टाइम करके है शायद, उससे भी कर सकते हैं। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहीं पे हम्म लोकल में। हम्म तो वो उन्होंने बुक निकाली हुई है अपनी, उससे आ जाता है सारा कुछ। हम्म और हिंदी इंग्लिश तो नॉर्मल ही आती है, जैसे आर्टिकल आ गए, ये सब चीजें हिंदी में भी। तो लेवल तो इजी रहता है, इतना टिपिकल नहीं रहता। ओके ठीक। आपका वीडियो थोड़ा फंस गया। हेलो, अब है? अब ठीक है हाँ सर? हाँ हाँ, अब आ रही है, अब ठीक आ रही है। जी। लेवल मतलब इजी रहता है लेवल तो इजी रहता है सर। ये। इस बात को लेके थोड़ा आप बताइए, जैसे कि जो एग्जाम पैटर्न है, जी। ये कितना परसेंट चांस है कि ओल्ड पैटर्न को ही फॉलो करेंगे और न्यू एग्जाम पैटर्न नोटिफिकेशन में नहीं देंगे? अब सर चांस तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ना तो अभी क्लियर किया है। जैसे सीटी का एग्जाम में हम्म क्लियर कर देते कोई, वो तो नोटिफिकेशन पे ही क्लियर होगा। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो जी। नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो एग्जाम पैटर्न को लेके अब। थोड़ा एक कंफ्यूजन तो है। जी। बिल्कुल। वेल, ठीक है अमृत जी, बहुत अच्छा लगा आप आए, स्टूडेंट्स को गाइड थैंक यू सर। किए। तो जो मेन चीज है, जैसा अमृत जी ने बोला कि डोंट बी पैनिक,
एग्जामिनेशंस जी का लेवल उतना भी हार्ड नहीं है। यहाँ पे डिप्लोमा लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे, डेटा फैक्ट पूछे जाएंगे आपको टेक्निकल में भी। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का किताब जेई लेवल का आप उठा के प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर जैसे अमृत जी ने बोला गुप्ता का क्वेश्चन भी आप फॉलो कर सकते हैं, स्टार्टिंग वाले जो इजी लेवल के हैं, जो डिप्लोमा लेवल के हैं। और बाकी बोला ही इन्होंने, और जीके के लिए अरिहंत की किताब और एक विद्यापीठ वो किताब इन्होंने बताया है, सजेस्ट किया है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ सिलेक्शन होगा आपका। और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो अमृत जी अपने हिसाब से आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे देंगे। ऑल द बेस्ट। जी सर, फॉलो कंसेप्ट वेल, डिकोडर। फॉलो कॉन्सेप्ट डिकोडर है